नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। तो कल जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूलेज, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला अगला आता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। या फिर आप इसको लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। चाहे तो आप लिखो ये फॉर्मूला याद कर लो या ये कर लो, बात एक ही है। अगर आप इसको ओपन करोगे भाई माइनस का 3ab इंटू ए करोगे, क्या आएगा 3a स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a बी स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चाहे फॉर्मूला आप याद करो या याद करो ऊपर वाला, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना और कोई चीज रटनी भी नहीं है। आपको फॉर्मूले भी समझने हैं कि जो है भाई जो बेसिक फॉर्मूला वो तो आपको याद करना पड़ेगा, बट उसकी जो आगे एप्लीकेशंस हैं या फिर जो उसकी जो डेरिवेशंस हैं डिफरेंट फॉर्म की, वो आप समझिए। और कोई दिक्कत अगर आती है तो जो आप मुझे कमेंट करिए, लेकिन समझना है चीज को। मैथ्स जो है जितना आप समझोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना आप उसको याद करोगे रटोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां पर याद करने वाली बात आएगी ना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैथ्स में या स्टडीज के दौरान जो हमें रटनी ही पड़ती हैं। रटते रहेंगे तो हमें अपने आप स्वतः ही वो याद हो जाती है। जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पर क्या हुआ, जब 10th क्लास थी मेरी, तो उस टाइम पर मुझे बायोलॉजी समझ में नहीं आती थी। तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने कहा कि ऐसा है अमर, और चीज़ें जो सब्जेक्ट थे मेरे उसमें अच्छा था, लेकिन बायोलॉजी मुझे समझ में कभी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है अमर, बायोलॉजी की वजह से तुम्हारे मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। मैंने पूछा मैडम से कि मैम क्या तरीका है इसका। तो मैम ने कहा कि ऐसा करो कि जो भी बायोलॉजी की चीज़ें हैं वो आप रट लो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, याद कर लो, और देखना कि जब आपको याद हो जाएगी वो चीज़ और जब आप लिखोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये याद करा है, इसका मतलब क्या है। तो उनकी बात सही थी। अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही तो उसको आप रट लो, याद कर लो। जब आप उसको याद कर लोगे तो और उसको मल्टीपल टाइम्स उसको इम्प्लीमेंट करोगे, यूज करोगे, आपकी दिनचर्या में वो चीज़ आ जाएगी, तो आपको समझ में भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है समझ में नहीं आया मुझे, मैंने याद कर लिया उस टाइम पे। लेकिन जब मैं अब पढ़ता हूँ उसको कि प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, कि भाई प्लांट सेल जो होता है उसके जो सेल का साइज है बड़ा होता है, एनिमल के सेल का साइज छोटा होता है, एनिमल के सेल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्लांट सेल के सेल जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। समझ में आता है चीज़ें, क्योंकि भाई एनिमल जो है या ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो है बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर जो होते हैं फंक्शंस वो अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। अभी जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारी जो समझ है वो बढ़ेगी, तो चीज़ें हमें समझ में भी आएंगी ठीक से, और तब हम सोचेंगे कि हाँ हमने उस टाइम पे सही याद कर लिया था, वो चीज़ सही थी, अब समझ में आ रहा है। चलिए ये तो हम पलट निकल गए। तो अब देखते हैं इसको कि कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट। क्वेश्चन अगला, माना आपको दिया है यहाँ पर 2x माइनस 3 का होल क्यूब, ये सॉल्व करना है आपको। तो जहाँ पर a है वहाँ रखूंगा मैं 2x, जहाँ b है वहाँ 3 आ जाएगा, तो 2x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3 और ब्रैकेट में 2x माइनस का 3। दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, केवल जहां पर a है वहां क्या रखा मैंने 2x रखा, जहां पर b है वहां रखा मैंने 3, और अब सॉल्व कर दूंगा इसको। भाई जो 2 का क्यूब कितना होता है वो 8 होता है, तो 8x क्यूब तो यहाँ से आ गया, माइनस जो 3 का क्यूब कितना होता है वो 27 होता है, माइनस का 3 दूनी 6, 6 3 18x आ गया, और ये हो गया 2x माइनस का 3। सॉल्व करेंगे इसको, 8x क्यूब माइनस 27 माइनस 18 36 36x स्क्वायर और प्लस 54x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था ये वाला। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में बेस्ड। माना आपको दिया, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया यहाँ पर कि आपको फाइंड आउट करना है 99 का होल क्यूब, आपको फाइंड आउट करना है 99 का होल क्यूब। तुम्हारे पास तरीका 2 है, या तो मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ या फिर मैं 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास मेनली 4 फंक्शन होता है मैथ में। एक तो होता है डिवाइड, एक होता है मल्टीप्लाई, एक प्लस और एक माइनस। दोस्तों जब भी हम करते हैं कैलकुलेशन ना, तो प्लस माइनस तो इजी
इजी होती हैं करना, बट डिवाइड मल्टीप्लाई वो टफ होता है थोड़ा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है उससे बच के अगर प्लस माइनस में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है तो वो चीज़ कर लें। तो 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम जो है फॉर्मूला यूज करके उसमें जो इजी मल्टीप्लिकेशन है वो तो कर लें, और बाकी जो है तोड़ दो उसको प्लस माइनस में। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर माइनस ज्यादा हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर जो है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड ज्यादा हो रहा हो तो समझो कि वो क्वेश्चन टफ हो रहा है, आपको उसको इजी वे में तोड़ना है, मतलब कि आपको वहां पर फॉर्मूला को यूज करना है, तब जाके वो सही बैठेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है अगर मैं 99 को लिख दूं मैं कितना 100 माइनस का 1, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अगर मैं 99 को लिख दूं 100 माइनस का 1, जो 99 है उसको लिख दूं मैं 100 माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, तो लिख देता हूं मैं, करना है होल क्यूब इसका। तो दोस्तों जरा यहाँ पर देखो कि जो a है वो हमारा हो गया 100 और जो b है वो हो गया हमारा कितना 1। a तो हो गया हमारा 100 और b हो गया 1। पुट करनी है वैल्यू, करते हैं पुट। तो जहां पर a आ जाएगा 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, और यहाँ पे आएगा 100 माइनस का 1। सॉल्व करते हैं आगे। तो भाई दो जीरो है, इसका क्यूब हो रहा है, तो ध्यान रखना कि 2 जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो है और वो क्यूब हो रहा है तो 2 3 जा 6 होता है, तो 0 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 ब्रैकेट में है 100 माइनस का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 0 1 2 3 4 5 6 माइनस का 1 माइनस 3 1 2 3 4 और प्लस का 300। मॉड मास का रूल ये कहता है हमें कि पहले करना है एडिशन और फिर करना है हमें सबट्रैक्शन। तो पहले करते हैं हम एडिशन, ये दे रखा है हमें और ये दे रखा है, इनको ऐड कर लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 3 0 0 इतना आ जाएगा। और दोनों ये सेम साइन के हैं, अगर सेम साइन होता है तो ऐड ही होता है। सेम साइन का मतलब कि अगर माइनस माइनस तो भी प्लस होगा और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। तो दोनों सेम साइन के हैं तो वो प्लस ही होगा, सेम साइन वाले प्लस होते हैं। तो हो जाएगा ये माइनस का 3 0 0 0 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 0, उसके बाद 10 में 3 के 7 फिर 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत गलती थोड़ी बहुत हो गई तो जो है मुझे माफ करिएगा, क्योंकि जो है मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। तो देखो मुझे इस क्वेश्चन में केवल जो है टाइम लगा इसलिए कि मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा यहाँ पर। मुझे 99 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, गलती के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना कोई चीज को कई बार रिपीटेडली, तो वहाँ पे गलती के चांस ज्यादा होते हैं, जबकि इस स्टेप में गलती के चांस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं इसी के आगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आता है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का ab प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अगर आपको दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब तो उसका जो आइडेंटिटी क्या होती है वो a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। आपको दिया कि फॉर एग्जांपल 2x का होल क्यूब प्लस 216, इसको एक्सपेंड करना है हमें। 2x का होल क्यूब प्लस 216 इसको एक्सपेंड करना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो चलो ये क्यूब में दे रखा है, बट ये क्यूब में नहीं है। दोस्तों ये भी क्यूब है, 216 इज द क्यूब ऑफ 6, तो उसको हम ये लिख देंगे क्या, ये 2x का होल क्यूब है प्लस दिस इज 6 का क्यूब, ये 6 का क्यूब है। बात समझ में आ रही है। ये तो 2x का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया। तो अगर कंपेयर करते हैं हम तो ये तो आपका हो जाएगा a, ये होगा b। पुट करते हैं वैल्यू, जहां पर a है वहां 2x आ जाएगा, जहां पर b है वहां पर 6 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 2x का होल स्क्वायर माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। चलिए तो ये आएगा 2x प्लस 6 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है।
ठीक है, अगला फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलते हैं जिससे कि जो है जो आपके चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बाद में आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के भी। एनसीईआरटी की बुक लेके आऊँ मैं आज। एनसीईआरटी की बुक आपकी इस टाइप की बुक होगी, ठीक है, ये कवर पेज है एनसीईआरटी की बुक का, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9। तो इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो भी आज हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो है आपको मालूम चल जाए कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन किस टाइप के दे रखे हैं वो भी आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस भी आज लगाएंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला आता है दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों a माइनस का b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला होता है a माइनस, अगर आपको दे रखा है a क्यूब माइनस b क्यूब तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस का b, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। चलिए दिखता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको दिया है 27x क्यूब प्लस सॉरी माइनस का 8y क्यूब, ये दे रखा है आपको। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। कैसे आएगा ये, 27x क्यूब जो है इसका मतलब होता है कि ये 3x का होल क्यूब है, इसका मतलब है कि ये 3x का होल क्यूब है। और जो 8y का क्यूब है इसका मतलब है कि ये 2y का होल क्यूब है, क्योंकि 8 इज द क्यूब ऑफ 2 एंड 27 इज द क्यूब ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब माइनस का 2y का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो a है दैट इज 3x और जो यहाँ पर b है वो है आपका 2y। पुट कर देते हैं वैल्यू, a है वो 3x है और जो आपका b है वो 2y है। 3x माइनस का 2y आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर a है वो आएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस का a इज 3x इंटू b इज 2y प्लस का b क्या है हमारा 2y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। चलिए 3x माइनस 2y यहाँ पे आ जाएगा और ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का 4y स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। एक बार और देखेंगे, जहां पर a है वहां 3x आ जाएगा, जहां b वहां 2y आ जाएगा। वैल्यू पुट करनी है, a की जगह 3x और b की जगह 2y। वैल्यू पुट करी मैंने, तो क्या आएगा पहले ब्रैकेट में 3x माइनस 2y, दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6xy प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड y स्क्वायर। ये आगे पर सॉल्व नहीं करना हमें, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों ये फॉर्मूला आपके चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला होगा। इसके बाद हम जो है बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करेंगे। जो ये फॉर्मूला बताऊंगा मैं अब, इट इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैं बुक देखता हूँ, उसमें कोई फॉर्मूला अगर समझ में आता है तो मैं वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट फॉर्मूला जो आता है यहाँ पर दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। अगर आपको ये दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, तो क्या आंसर होगा इसका वो देख लेते हैं दोस्तों। ये होगा a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस bc माइनस c। एक बार और देखिए फॉर्मूला आपको दे रखा है, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, उसकी वैल्यू होती है a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ca। क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 4z, ठीक है। क्या इसका एक्सपेंशन होगा वो आपको निकालना है। एक्चुअली किस फॉर्म में दिया होगा, आपको लिखा होगा यहाँ पे 12 24 3 72, यहाँ लिखा होगा 72 xyz। आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। वो पूछेगा कि आपको इसको एक्सपेंड करना है, आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो कैसे एक्सपेंड होगा वो देख लेते हैं। तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। पहला काम हमारा क्या होता है कि जो आपको दिया एक्सप्रेशन समझो कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो साफ साफ दिख रहा है इसमें 3 क्यूब आ गए हैं और साथ में xyz आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला यूज होगा a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यू माइनस का 3abc। दोस्तों डिस्टर्बेंस थोड़ी हो सकती है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है और आपको वो समझना है, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। मैं मतलब जो है कोशिश करके जो है धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर लूंगा, लेकिन अभी जो है मैंने स्टार्ट किया है जिससे कि आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीजें जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जो बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ वो समझिए ठीक से। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई दिक्कत इसमें आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। लेकिन मैं जो बाहर की ये नॉइज है इसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ माफी कि मुझे माफ करिएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट इस चीज में मैं करूंगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि जो भी फॉर्मूला, जो भी आपको दे रखा है एक्सप्रेशन, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे इसमें हम इस फॉर्म में। यहाँ पर देखिए a दे रखा है, जैसे यहाँ पर 8x क्यूब है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 2x का होल क्यूब है, साफ साफ दिख रहा है 2x का होल क्यूब है। और ये जो है 3y का होल क्यूब है, और ये है 4z का होल क्यूब। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला कहता है कि उसके बाद माइनस का 3abc आ रहा है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इस फॉर्म में लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय a इज व्हाट 2x एंड b इज व्हाट 3y एंड c इज व्हाट 4z। मैं कह रहा हूं इसको भूल जाओ और जो फॉर्मूला है उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। भाई 3 into a इज व्हाट 2x है, b इज व्हाट 3y है एंड c इज व्हाट 4z है। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, 4 3 12, 12 2 24, 24 3 72, तो 72 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। 4 3 12, 12 2 24, 24 3 72, तो मतलब कि जो है हमने सही ब्रेक किया है। और यहाँ पर जो a है वो हमारा बन जाएगा 2x, जो b है वो 3y है और जो c है वो 4z है। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। a हमारा क्या है दोस्तों 2x, व्हाट इज b 3y एंड व्हाट इज c दैट इज 4z। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो है आपको दे रखा है a स्क्वायर मींस 2x का होल स्क्वायर, b इज व्हाट 3y इसका होल स्क्वायर एंड c इज व्हाट, और यहाँ पे रहेंगे हम c इज व्हाट 4z इसका स्क्वायर और माइनस का ab, तो 2x इंटू 3y माइनस का bc 3y इंटू 4z माइनस का ca 4z इंटू 2x। बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद जो यहाँ पर आएगा ये 2x प्लस 3y प्लस 4z, और ये आपका आ जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 9y स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 16z स्क्वायर माइनस का 6xy माइनस का 12yz और माइनस का 8zx। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया, एक बार और देख लेते हैं इसको। जो 8x क्यूब था उसको लिखा मैंने 2x का होल क्यूब, जो 27y क्यूब था वो लिखा मैंने 3y का होल क्यूब, और इसको लिखा मैंने 4z का होल क्यूब, क्योंकि 64 इज द क्यूब ऑफ 4। इसके बाद इसको भूल जाओ, आप जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखोगी, जो है माइनस का 3abc आता है, तो 3 into a is what 2x, b is what 3y and c is what 4z। मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब जरा मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 2 24, 24 3 72, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो मुझे दिया था उसी फॉर्म में लिख दिया मैंने ब्रेक करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। कुछ नहीं करना, आप जो हमारा एक्सपेंशन था वहां पे जो है वैल्यू पुट करनी है a b और c की, तो a हो जाएगा abc का हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 3y का 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर माइनस का ab 2x into 3y माइनस का bc 3y into 4z माइनस का ca 4z into 2x। इसको और सॉल्व किया हमने और ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, अराउंड 8 to 9 फॉर्मूलेज मैंने इसमें पढ़ाए हैं, ये सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के जो आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, वो हम आज करेंगे। लेकिन पहले आप जो फॉर्मूले बताए हैं मैंने, इनको याद कर लो, इनको कंठस्थ कर लो, कि मैं पूछूं रात में भी, आप उठे सुबह उठें और कोई फॉर्मूला पूछे आपसे तो आपको याद रहे, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से आपके माइंड में फॉर्मूले छप जाने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है दोस्तों केवल 9th क्लास में नहीं, ये 10th में भी यूज होंगे, ये 11th में भी यूज होंगे, ये 12th में भी यूज होंगे आपके। ये बेसिक फॉर्मूले है, लाइक जैसे
अल्फाबेट में ABCD होता है ना, इस तरीके से ये मैथ का ABCD है, पॉलिनोमियल्स का, ये अलजेब्रा का ABCD है। अगर आपको अलजेब्रा अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको ये फॉर्मूले हैं बेसिक, उसको याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं है कि आप अलजेब्रा में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। जो पॉलिनोमियल टॉपिक है ना वो अलजेब्रा का पार्ट ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो इतना नोट कर लिया होगा आपने। 5 मिनट का रेस्ट दीजिए मुझे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है NCERT बुक के वो स्टार्ट मैं करता हूँ, ठीक है।